जिंदाबाद 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 चौटाला जिंदाबाद 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 चौटाला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला सिरसा अपने घर पर पहुंचे। इस दौरान उनके निवास स्थान को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अजय के पहुंचते ही समर्थकों ने अजय चौटाला के जिंदाबाद के नारे लगाए। अजय ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और सांसद दुष्यंत चौटाला की मुलाकात पर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को दोनों की हुई मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि दो राजनीतिज्ञों की मुलाकात के राजनीतिक मायने होते हैं। अजय सिंह तिहाड़ से मिली 14 दिन की फरलों के बाद आज सिरसा पहुंचे थे। इनेलो से सांसद दुष्यंत और दिग्विजय के निष्कासन से मची उथल पुथल के बीच पूर्व सांसद आज पहली बार सिरसा पहुंचे। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक आदमी से मिलेगा, और वो सांसद हैं, वो उसी संसद के वो भी सदस्य हैं, मंत्री हैं। किस पर्पज के लिए गए मेरी तो अभी बात नहीं हुई, पर मैंने वो न्यूज मैंने भी फ्लैश हुई हुई देखी है। क्या मायने निकलते हैं इसके, क्या माना जाए इसको? अब दो पॉलिटिकल आदमी मिलेंगे तो कोई ना कोई तो मतलब तो निकलता है। जेपीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे अजय चौटाला ने सिरसा में पत्रकारों से भी बातचीत की। दोनों पुत्रों के इनेलो से निष्कासन पर अजय सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर अनुशासनहीनता करने वाले पेड कांग्रेसी थे तो सांसद दुष्यंत और दिग्विजय के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने निष्कासन की कार्रवाई और प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लेते हुए निष्कासन को अलोकतांत्रिक करार दिया। दुष्यंत और दिग्विजय को एक तरफ नोटिस दिया गया अनुशासनहीनता का, दूसरी तरफ उसी मंच से ये बात कही गई कि कुछ कांग्रेसी पेड कांग्रेसी यहाँ पे आए हुए हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आपने जब उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पेड कांग्रेसी आए हुए हैं, तो फिर दुष्यंत और दिग्विजय कैसे दोषी हो गए? उन पे क्या चार्जेस थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन बनता था? फिर आपने अनुशासन समिति को सौंप दिया। उस अनुशासन समिति से तो पूछते भी क्या उन्होंने जांच करी है, क्या काम किया है। तो प्रजातांत्रिक तरीके से ना करके जो गैर प्रजातांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको लोग लाइक नहीं करते। पूर्व सांसद ने कहा कि उन्हें दिल्ली से लेकर सिरसा तक समर्थकों का अपार स्नेह मिला। अभी मैं 5 जिलों से होता हुआ आया। सुबह झज्जर से चला, गुड़गांव में कोई प्रोग्राम दिया हुआ नहीं था तो भी सब जगह गांव में 50-60 लोग हर गांव के बस अड्डे पे, चौक पे, जहां पे भी थे खड़े थे, सब जगह मिलता हुआ आया। झज्जर में तो मैंने कभी इतनी बड़ी मीटिंग शायद देखी भी नहीं, करी तो बहुत दूर की बात है। और यही तूफान दादरी में भी था। भिवानी तो मेरा क्रम क्षेत्र है, वहां तो होना ही होना था। फिर हांसी में भी इसी तरीके से उत्साह था, और हिसार में भी मैं 3 घंटे 3.5 घंटे लेट था, वहां पे भी यही हाल था। फतेहाबाद में मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी मीटिंग नहीं देखी जितनी अब करके आया। तो ये हाल पूरे प्रदेश का ही है। पूरे घटनाक्रम। वहीं इंद्रजीत और दुष्यंत चौटाला की मुलाकात पर अशोक तंवर ने भी चुटकी ली। तंवर का कहना है कि इस मुलाकात का राजनीति में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ हो चुकी है और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। उन्होंने किसी भी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होने से इनकार किया और कहा कि हरियाणा में केवल जनता के साथ ही कांग्रेस का गठबंधन होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये साफ पता चलता है कि जो पार्टी ये कहती थी कि हम चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चलते हैं और सत्ता का हमें कोई लालच नहीं,
तो उस पार्टी ने, उनके नेताओं ने, उस परिवार ने बता दिया कि मामला सिर्फ सत्ता का है, ना कोई आदर्श है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है, और इसलिए कहीं भी जाकर के समझौता कर लेते। कल आप देख रहे होंगे, कल अभय सिंह चौटाला की एक फोटो आई हुई थी, बहन मायावती जूतों में थी और उनके जूते उतरवा रखे थे। तो इससे पता चलता है कि ये तो सत्ता के लिए कहीं कहीं जाने का इन्होंने काम किया है, और मैं समझता हूं कि लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, और जब समय आएगा तो उसका पूरा जनता जो है इन लोगों से, जिनको विपक्ष की भूमिका सौंपी थी, हालांकि अब वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी जाने वाली है, थोड़ी दिन में कांग्रेस के पास आने वाली है, वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है सारा मामला। भाई फिलहाल अब सबकी नजर अजय चौटाला के फैसले पर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावत की रिपोर्ट।